बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो स्थानिया दोयम यानी क्लास 6 मज़मून तारीख़ है। किताब का नाम है माजी से हाल, जो कंटिन्यू सिलसिला अभी इसका चल रहा है। मौजू वही है जो मैंने पहले आपको बताया था, जो किसका कुछ हिस्सा अभी बाकी रह गया, जो मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा इस पर। क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये तारीख़ के मज़मून का, तारीख़ की किताब का एक अहम मज़मून है जो हम सिलसिला इसका कई दिनों से चल रहा है। इसमें कुछ चीज़ बाकी रह के जानना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों, और ये कि रेडियो कार्बन तरीक़ाकार या कार्बन 40 तरीक़ाकार ये कदीम अशिया या कदीम बाक़ियात के बारे में जानने का एक ज़रिया है, या कदीम तारीख़ के बारे में जानने का एक ज़रिया है। मैंने बताया था आपको कि तारीख़ के तयन के लिए ये बहुत ही माहिर इल्म ताबियात की तरफ से ये पद्धति बनाई गई, और तमाम चीज़ों में एक किस्म की रेडियाई शय होती है। जितनी अशिया हैं दुनिया की, सब में एक किस्म की रेडियाई शय होती है जो कार्बन 40 कहलाती है। रेडियाई शय वो चीज़ है जिसमें से मुकर्रर मकदार में छोटे छोटे ज़र्रात निकलते हैं, जिसको रेडियो एलिमेंट्स कहते हैं, रेडियो एक्टिविटीज़ एलिमेंट्स कहते हैं। जब इंसान या पौधे ज़िंदा होते हैं तब वह जिस मकदार में कुर्रा हवा से कार्बन 40 लेते हैं, इसी मकदार में शुआए ज़नी यानी रेडियो एक्टिविटी के सबब मरने के बाद इसे खोना शुरू कर देते हैं। इसी ज़ाविये के तहत हम किसी पुरानी चीज़ या वो चीज़ जो ज़मीन की ज़ेर ज़मीन है उसके बारे में जो हम जानते हैं इन माहिर इल्म ताबियात के ज़रिए, वह है रेडियो कार्बन तरीक़ाकार या कार्बन 40 तरीक़ाकार। तारीख़ का मतलब हम जानेंगे। हमने पहले भी कहा कि तारीख़ का मतलब है कि माजी और कई हज़ार पुराने हालात और उस वक्त के आबो हवा, उस वक्त के माहौल को जानने का ज़रिया ही तारीख़ है। जोग्राफियाई पस मंज़र, किसी भी मुल्क की तारीख़ जानने के लिए वहाँ के जोग्राफिकल फैक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है, जो उसको जोग्राफियाई पस मंज़र में देखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ के ख़द व ख़ाल को, वहाँ की टोपोग्राफ़ी को, वहाँ के नशीब व फराज को देखना बहुत ज़रूरी है। इस पर हम तफसीलात करेंगे। इसलिए जोग्राफियाई पस मंज़र जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के तनाज़ुर में। दर्रे क्या होते हैं कि दर्रे दो पहाड़ियों के बीच का एक गैप होता है, जिससे लोग एक दूसरे मुल्क में क्रॉस करते हैं। जैसे बोलन दर्रा, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, जिससे अफ़गानिस्तान और ईरान से लोग हिंदुस्तान आए। ये दो पहाड़ियों के बीच का एक जोग्राफियाई हिस्सा होता है। मेहरगढ़ एक जगह है जहाँ सबसे पहले गेहूँ और जौ पाया गया, इसके बारे में हम बताएंगे आगे। अजीम हजरी तहजीब, यानी ये तहजीब जब पत्थरों पे लिखना शुरू किया गया और पत्थर के सामानों पे एक ये किया गया कि साहब बसगरे हिंद के बीच विंध्यन पहाड़ी एक कुदरती खत इम्तियाज़ है। विंध्यन के जनूब में बरहमगिरी मुकाम पर तकरीबन 3000 साल पहले लोगों ने अजीम हजरी तहजीब की तामीर की थी। अजीम हजरी तहजीब में मरने वाले को दफन करके उसके किनारे किनारे पत्थर का कदवा लगा देते थे, उसको हम कहते थे अजीम हजरी तहजीब की तामीर। प्यारे बच्चों, अब जानना यह है कि हम हिस्ट्री का तयन या कैसे हम मुतय्यन करेंगे तारीख़ हिस्ट्री की। हमने एक बनाया है ग्राफ आपके सामने, एक फिगर बनाया है, तस्वीर हमने बनाई है। उसमें दो चीज़ दिखाया है, एक एडी, एक बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। एडी यानी एडी का इसमें दो तरह की चीज़ें हैं कि अगर हम मान लें किसी भी तारीख़ का तयन करने के लिए, ज़माना कदीम में हमारे मुल्क में तारीख़ों का शुमार हुआ है, लेकिन अब पूरी दुनिया में एक मयारी तारीख़ का शुमार आमतौर पर हज़रत ईसा की पैदाइश से माना जाता है। हज़रत ईसा की पैदाइश को हमने ज़ीरो मान लिया है, सिफर। ईसा की पैदाइश को हमने मान लिया, और ठीक है, इसमें हज़रत ईसा मसीह की ज़िंदगी को हमने सिफर मान लिया, जो माना आपके सामने हमने ज़ीरो मान लिया इसको। इनकी पैदाइश के कब्ल के तमाम तारीखों के आगे अंग्रेजी में बीसी लगा दिया, यानी बिफोर क्राइस्ट। इसको
कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा की पैदाइश से पहले, और उर्दू में कब्ल मसीह यानी ईसा से पहले लिखते हैं। इसी तरह सने ईस्वी की शुरुआत इनकी पैदाइश के साल से करते हैं, और ईस्वी की शुरुआत करते हैं इनकी पैदाइश के साल से, इसको हम एडी लिखते हैं। जैसे अगर एडी 2009 लिखा जाए तो इसका मतलब यह है कि ईसा की पैदाइश के 2009 9वीं साल से है। अगर 2009 लिखा जाए तो ईसा की पैदाइश से 2009 साल में से है, या अभी लिखा जाए 2020 लिखा जाए तो ईसा की पैदाइश से 2020 से मुराद है। इस तरह बीसी 2500 से बीसी जो लिखते हैं हम, ये 2500 लिखा हुआ मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि ईसा की पैदाइश से 25 साल पहले। अगर हम 25 साल पहले बीसी लिखते हैं, मतलब ईसा की पैदाइश से 25 साल पहले। अगर हम लिखते हैं 2009 तो ईसा की पैदाइश के बाद 2009, तो उसको हम एडी कहते हैं। तो ये एक स्केल है, एक पैमाइश है, तारीख का तयन करने का एक सबसे बड़ा जरिया और पैमाना है, जिसको हम बीसी और एडी में डिपेंड के रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं। अब जो हमको जानना है कि हमने पहले भी कहा कि किसी भी इलाके की जोग्राफी तारीख जानने के लिए वहाँ का जोग्राफिया जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हमको पता चलेगा कि यहाँ क्या क्या चीज़ें थी, कहाँ नशोफराज थे, कहाँ दर्रे थे, कहाँ पहाड़ियाँ थी, कहाँ दरखे ज़मीन थी, कहाँ नदियाँ थी, किसकी जगह के तहजीब और सकाफत की बुनियाद पड़ी, कहाँ कहाँ ये तरक्की करते हुए लोग आगे तक बढ़े। तो हम अगर हिंदुस्तान के नक्शे को अगर हम देखें, अगर एटलस या किसी भी हिंदुस्तान के अगर मैप को, नक्शे को हम देखें, तो उसमें देखते हैं कि हिंदुस्तान शुमाल की पहाड़ी इलाकों में, ये जो पहाड़ी इलाका शुमाल हिंदुस्तान का है, ये तारीखी एतबार से बहुत अहमियत रखता है। चूँकि यहाँ हिमालय पहाड़ हम सब जानते हैं, ये हिंदुस्तान के शुमाल में है, जो तराई के जंगलों से शुरू होकर हिमालय की चोटी तक फैला है। ये तराई के जंगल ये है, शिवालिक हिमालय से होकर हिमालय की चोटी तक एरिया फैला हुआ है। इसमें कश्मीर है, कुमायूं है, सिक्किम की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ कश्मीर ले लें, कुमायूं है, सिक्किम की पहाड़ियाँ हैं। ये सब चीज़ें जो हैं शुमाली हिंदुस्तान की जोग्राफी एतबार से तारीखी बहुत अहमियत रखती हैं, तारीखी एतबार से। अब आइए, शुमाल के नीचे जो मैदान है, ये मैदानी इलाका है, मैदानी इलाका। ये मैदानी इलाका जो अपनी ज़रख़े ज़मीन के लिए मशहूर है। मैदानी इलाके में हम सब जानते हैं कि ज़रख़े ज़मीन है, और यहाँ किसानों की खेती के लिए बहुत ही उम्दा और ज़रख़े ज़मीन पाई जाती है। इसलिए बहुत सारी सभ्यता, संस्कृति या तहजीब और तमद्दुन की बुनियाद इस जगह पड़ी, जो हमारा शुमाली मैदान का ज़रख़े ज़मीन जो है। और इसमें बहुत सी मशहूर नदियाँ बहती हैं, सिंधु है, गंगा है, जमुना है, और इसकी बहुत सी मानी नदियाँ हैं जो यहाँ सिंचाई के काम के लिए या आबपाशी के लिए बहुत अहमियत रखती थी, और आज भी रखती है। दूर दराज के जनूब के मैदान में गोदावरी और कृष्णा कावेरी, अब यहाँ हम आ जाएं, ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब ये इलाका जो है ज़रख़ेज़ हुआ इन्हीं नदियों की वजह से। कुछ नदियाँ हैं जिनकी ज़रख़ेज़ डेल्टा बनाती हैं, और ये भी हमारे खेती के एतबार से और ज़राअत के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने जिक्र किया दर्रे, इन्हीं पहाड़ियों के बीच से कुछ दर्रे निकले, जैसे बोलन है, खैबर है, बोलन दर्रा, खैबर, गोमल, ये सब दर्रे हैं, यानी दो पहाड़ियां हैं। ये सपोज ये पहाड़ है, इसके बीच का जो इलाका है, जिससे होकर लोग एक दूसरे मुल्क में तजारत करते थे, या कभी कभी कब्जे की गरज से, या कभी कभी लड़ाइयों की वजह से, या कभी घुसपैठी की वजह से ये दर्रे क्रॉस करके एक दूसरे मुल्क में चले आते थे। खास तौर से अफगानिस्तानी, ईरानियन जो हिंदुस्तान में आए, वो इन्हीं दर्रों को क्रॉस करके, इन्हीं दर्रों को पार करके हिंदुस्तान में भी दाखिल हुए। तो ये दर्रे जोग्राफी एतबार से भी और तारीखी एतबार से भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। हमने पहले भी कहा कि बरसगीर हिंद में विंध्याचल पहाड़ी के आसपास, विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं, जो हम विंध्याचल की पहाड़ी के भी हमने जिक्र आपसे किया था, ये पहाड़ियाँ विंध्याचल की हैं। इसके आसपास जब कोई मरता था
तो अपने मुर्दे के आस मरने के बाद दफन करने के बाद कब्र बनाई जाती थी। यह कब्र बनाने के बाद इसके आसपास पत्थरों से कदमों के से घेर दिया जाता था, पत्थरों से इस किनारे किनारे लगाया जाता था, पत्थरों से इसकी किनारे किनारे इसकी आबियारी की इसकी सुखेरा जाता था क्यारी की शक्ल में। उसी को हम कहते हैं अजीम हजरी तहजीब। अब हम आगे बढ़ेंगे कि हम सब जानते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान का नाम कैसे पड़ा, या जिसको अंग्रेजों ने इंडिया कहा। इससे पहले कदीम हिंदुस्तान में लोग इसको भारत कहते थे और आज भी कहते हैं। तो इसका नाम कैसे पड़ा? इंडिया हम सब जानते हैं कि अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो इन्होंने एक इंडस नदी देखी जो हिंदुस्तान में बह रही थी। इंडस नदी को, सिंधु नदी को उन्होंने इंडस कहा और उसी के नाम से इंडिया बना। उसके बाद से चूंकि सिंध जो लफ्ज है वो संस्कृत का लफ्ज है, तकरीबन 2500 साल कबल अगर हम देखें, 2500 साल कबल शुमाली मगरबी तरफ से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदस या इंडस कहा। ईरानियन जो आए करीब करीब 25 साल पहले पश्चिमी मगरब की तरफ, और जब यूनानी और ईरानी जब आए तो इन्होंने सिंधु को, जो एक नदी बह रही थी, संस्कृत वर्ड है सिंधु, इसको इन्होंने हिंदस या इंडस कहा। ठीक है, हिंदुस या इंडोस कहा। ये नदियां हैं जो जिसको हम इंडस नदी कहते हैं, सिंधु नदी भी कहते हैं। और इसी के नाम से जब अंग्रेज आए तो इसी इंडस के नाम से इंडिया बना और बाद में इसको नाम लोगों ने इंडिया दिया। फारसी में यही लफ्ज हिंद और हिंदुस्तान जैसे नामों से जन्म लिया। फारसी में कहते हैं हिंद या हिंदुस्तान, ये फारसी में ही लफ्ज आया। फारसी में ईरानियों ने इस्तेमाल किया हिंद या हिंदुस्तान, जो आज भी हम इसका नाम लेते हैं। इसी तरह एक दूसरी रवायत के मुताबिक इस मुल्क का नाम भरत नामी इंसान के गुरोह के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। जो भरत नाम था उसी के नाम पर भारत नाम रखा गया। जो शुमारी इलाकों में रहते थे, इसका तस्करा ऋग्वेद में 1500 ईसा कबल मिलता है। इसका तस्करा जो मिलता है 1500 कबल ईसा कबल। कह रहे हैं कि 1500 ईसा कबल इस नाम मिलता है कि कोई भरत नामी का ग्रोह रहता था जिसके नाम पे भारत का नाम रखा गया। प्यारे बच्चों, अब तक जो मैंने आपको बताया इस सबक में, अगर किसी तरह की कोई परेशानी और दुश्वारी आपको आए तो आपसे गुजारिश है कि आप बराए करम कमेंट बॉक्स में डालें। इंशाअल्लाह आपको तशरीफ जवाब दिया जाएगा।